सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे द्विघात समीकरण के मूल, यानी कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि रूट्स होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, मूल क्या होता है। तो चलिए यहाँ लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि x का वह वास्तविक मान जो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को संतुष्ट करे द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। समझ गया परिभाषा कि x का वह वास्तविक मान जो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को संतुष्ट करे द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। ठीक है, तो इसको संतुष्ट करेगा तभी वो मूल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए x बराबर कह रहा है कि x बराबर -1 द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 का एक मूल है, यानी कि ये इसका एक रूट है, यानी कि इसमें रखने पर ये संतुष्ट करेगा। x की जगह -1 रखने पे ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा, तभी ये उसका मूल हो रहा है। तो चलिए रखते हैं -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 बराबर 0। तो -1 का स्क्वायर तो +1 होगा, यहाँ -2 आएगा और +1, देखिए बराबर में है आपका 0, ये +1 + 1 2 हो जाएगा, 2 - 2 बराबर 0, यानी आ गया ना 0 बराबर 0। तो ये देख रहे हैं कि x बराबर -1 इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए x बराबर -1 क्या हुआ, इसका मूल हो गया। समझ गए? तो अगर यहाँ सीधे ही आप ध्यान रखेंगे कि x का वह वास्तविक मान जो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को संतुष्ट करे द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। याद होना चाहिए, आप जब पढ़ रहे थे द्विघात बहुपद जब हम लोग पढ़ रहे थे, द्विघात बहुपद यानी कि जब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखे थे px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हम लोग इसमें एक और टर्म पढ़ते थे शून्यक के बारे में, शून्यक यानी कि जीरोज के बारे में, याद है ना आपको। चलिए, तो ये शून्यक जो होते थे आपको याद होना चाहिए कि x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, यानी कि जैसे मान लीजिए pr बराबर 0 हो रहा है, अतः आप कह सकते हैं कि x बराबर r जो है ना, ये आपका इसका शून्यक है। ठीक है, अगर बहुपद का मान उस पर 0 आ जाए, तो वह क्या कहलाएगा, मान बहुपद का शून्यक कहलाएगा। समझ गए? तो दोनों में बस इतना ही फर्क है कि द्विघात समीकरण के लिए हम लोग मूल के नाम से जानते हैं, रूट्स के नाम से जानते हैं, और द्विघात बहुपद में हम लोग उसी चीज को यहाँ शून्यक यानी जीरोज के नाम से जानते हैं, और ज्यादा फर्क नहीं है। अब याद होना चाहिए आपको कि जब आप द्विघात बहुपद बनाते थे तो यहाँ हम लोग द्विघात बहुपद से जब शून्यक निकालना होता था तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 रखकर हम लोग इसका गुणनखंड करते थे। याद है आपको, जब हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोग वहां गुणनखंड द्वारा इसके शून्यक प्राप्त करते थे। तो हम लोग इस चैप्टर में भी अभी आगे चल के और 2 विधि भी पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा निकालने वाले हैं। 4.2 एक्सरसाइज में सिर्फ हम लोग गुणनखंड विधि के प्रयोग द्वारा ही मूल निकालेंगे। द्विघात समीकरण के मूल हम लोग किससे निकालेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। आगे चल के हम लोग उसमें और भी कुछ विधियां हैं उसको पढ़ेंगे।
ठीक है। उसके लिए एक फॉर्मूला भी है, डायरेक्ट रख के फॉर्मूले से भी निकलता है, जिसे हम लोग द्विघात सूत्र के नाम से जानते हैं। तो जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे आगे हम लोग सब कुछ जानते जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो होगा हमारे 4.2 एक्सरसाइज में यूज होने वाला है गुणनखंड विधि द्वारा किस तरह से मूल निकाला जाता है उसको समझना है। तो चलिए सबसे पहले उसको देखते हैं, फिर आगे जैसे जैसे नियम आते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे निकाला जाए, यानी कि हल के द्वारा हम उसका मूल निकालेंगे। ठीक है, हल कहें या मूल कहें एक ही बात होगा यहाँ पे। चलिए मान लीजिए आपके पास एक द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। गुणनखंड विधि में आपको पता होना चाहिए कि बीच वाले इस टर्म को ऐसे दो भाग में करने होते हैं कि इनके गुणनखंड के बराबर हो जाए, और उनका जो योग होगा या अंतर होगा, जो भी इनसे प्लस माइनस साइन होगा उसके अनुसार ये 7x आ जाए। यानी कि इसको ऐसे दो पार्ट में बांट देना होगा कि गुना करने पे इन दोनों के गुना के बराबर जाए, यानी कितना आ जाए 12x स्क्वायर। तो ये आप भली बात ही समझ रहे हैं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस में अगर 4x और प्लस में 3x रखते हैं तो देखिए, तो यहाँ पे 7 को दो भाग में कर दिए, 4x प्लस 3x। तो अब ये डिपेंड करता है यहाँ साइन क्या लगाना है। अगर ये दोनों प्लस में है, ठीक है, तो ये गुना करने पे प्लस का 12x स्क्वायर आ रहा है, तो उसी तरह से आपको यहाँ भी अरेंज करना होता है प्लस में। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर होते जाएगा। ऐसे आप गुणनखंड आप पढ़े हुए हैं 9th क्लास में भी, तो इसमें बताने की कोई जरूरत हमें नहीं है कि ये कैसे किया जाता है। इसको ऐसे दो भाग में करना होगा कि आपको जोड़ने घटाने पे, यानी कि जो भी हो, अगर ये दोनों प्लस में है तो जोड़ के देखेंगे, तो जोड़ के देख रहे हैं तो ये 7 आ जा रहा है, और इनको गुना करिएगा तो 12x स्क्वायर आ जाएगा ना, तो तभी होगा ये आपका गुणनखंड। मतलब सिंपली याद रखिएगा कि इसको ऐसे दो भाग में कर देना है, ऐसे दो पार्ट में कर देना है, जिसको गुना करने पे इन दोनों के गुना के बराबर आ जाए। समझ गए? अब दो में कॉमन लेंगे, यहाँ x कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 4। प्लस है, प्लस दीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन होगा 3 कॉमन होगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ बचेगा 4। दोनों ब्रैकेट में x प्लस 4 आया तो x प्लस 4 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा प्लस 3। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ अलग अलग कर देंगे, एक बार x प्लस 4 बराबर 0, एक बार x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से x बराबर एक माइनस का 4 आ जाएगा और एक यहाँ से x बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये दोनों x बराबर माइनस 4 और x बराबर माइनस 3, ये दोनों क्या है, इसके हल है, यानी कि इसके मूल है, इस द्विघात समीकरण के मूल कहलाएंगे। तो गुणनखंड विधि आप चैप्टर 2 में भी पढ़े हैं, किस तरह से उसमें उसका शून्यक निकालते थे द्विघात बहुपद का, उसी तरह से इसमें भी है, बस यहाँ इसके मूल कहेंगे। द्विघात समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, इसके मूल कहते हैं, रूट्स कहते हैं, वहां आप शून्यक के नाम से जानते थे। चलिए तो एक्सरसाइज आते हैं 4.2 पे, प्रश्नावली 4.2। पहला क्वेश्चन कर रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक एक करके बनाया जाए। पहला क्वेश्चन दिया है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर में 0। इसमें इससे गुना करिएगा तो आएगा माइनस का 10x स्क्वायर। तो बीच वाले माइनस 3x को ऐसे दो भाग में करना होगा कि गुना करने पे माइनस 10x स्क्वायर आ जाए। तो अगर आप देखें यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2x लिख दें, तो देखिए यहाँ आपको साइन सोच समझ के रखना होगा। आपको गुना करके माइनस का 10x स्क्वायर चाहिए और इसको सिंप्लीफाई करने पे ये भी आना चाहिए। तो देखिए माइनस का 5 लिए क्योंकि ये माइनस में है ना, और प्लस का 2 लिए तो ये प्लस माइनस घटेगा तो माइनस का 3x आ जाएगा, और इन दोनों माइनस के 5x में प्लस के 2x से गुना करेंगे तो माइनस का 10x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। तो यही आपको ध्यान देना होता है कि सिंप्लीफाई इनको करने पे वापस फिर ऊपर वाला ही आ जाए और गुना करने पे इन दोनों के गुणनखंड के बराबर आ जाए। आ रहा है ना, समझ रहे? अब दो में कॉमन करिए, यहाँ कॉमन है x तो बचेगा x माइनस 5, प्लस है तो प्लस दे देंगे बीच में, यहाँ क्या कॉमन है 2 तो यहाँ बचेगा x माइनस 5। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया ना, तो x माइनस 5 को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा प्लस का 2। तो इसको अलग अलग कर दीजिए, x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर एक 5 और एक आ जाएगा x बराबर माइनस का 2। तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका सेकंड नंबर देखिए, यहाँ पे ये 2 नंबर जो दिया है यहाँ बना देते हैं। दिया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6, इसमें से गुना करिएगा तो माइनस का 12x स्क्वायर आएगा और इसको दो भाग में करना होगा प्लस x को, तो 2x स्क्वायर अगर हम लिखें प्लस का 4x और माइनस का 3x, ठीक है, और माइनस 6 बराबर 0। देखिए प्लस का 4 में से माइनस का 3 जाएगा तो x आ जाएगा कि नहीं प्लस का, और गुना होगा तो इन दोनों से तो माइनस का 12x स्क्वायर आ जाएगा।
तो यही आपको ध्यान देना होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन है यहाँ पे 2x, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बच जाएगा +2। यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, जो बीच में साइन होगा ना वही देना होगा, समझ गए। यहाँ पे क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, यहाँ भी बचेगा x, माइनस कॉमन होते हैं अंदर साइन बदल देना होता है, 3 दूना 6, तो ये दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, तो यहाँ से x + 2 को कॉमन करिए, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बच जाएगा -3 बराबर में 0। अब यहाँ भी अलग अलग करेंगे, x + 2 बराबर 0 और एक हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से x बराबर आ गया एक -2 है ना, एक मूल हो गया, ये दूसरा आ जाएगा 2x बराबर 3 यानी कि x बराबर 3/2, तो ये दो मूल इसके आ गए। चलिए आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर इसका 3rd देखिए, तीसरा नंबर दिया हुआ है √2x² प्लस में 7x और प्लस में 5√2x 5√2 बराबर 0, यही ना है। इसमें इससे गुना करिएगा तो देखिए √2 में √2 से गुना होगा 2 और 5 दूना 10 हो जाएगा 10x², ठीक है। तो आपको बीच वाले को तोड़ना है ना, तो √2x² प्लस का 5x और प्लस का 2x और प्लस का 5√2, देखिए इसमें जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा, गुना होगा तो यह आ जाएगा कि नहीं, समझ रहे ना। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है सिर्फ x, तो बचेगा √2x प्लस में 5, यहाँ प्लस है प्लस दीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो √2 कॉमन करेंगे, यहाँ बच जाएगा √2x और प्लस में 5। अब आप सोचोगे कि सर √2 कैसे कॉमन हो गया, आपको पता है कि √2 में √2 से गुना होता है तो क्या आता है, 2 आता है, यानी कि इस 2 को समझ लीजिए आप √2 × √2, तो एक √2 निकल गया तो एक √2 बच गया, x बच गया प्लस 5 बच गया, ये √2 तो बाहर निकल गया, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया कि नहीं। तो √2x प्लस 5 को कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का √2 बराबर में 0। यहाँ से अलग अलग करिए, एक यहाँ हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0 और एक हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। इसको ले जाएंगे उधर तो माइनस का, √2x बराबर -5 यानी कि x बराबर आ जाएगा यहाँ से -5/√2। चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं आप आंसर, या इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √2 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, यानी x बराबर आ जाएगा -5√2 और √2 में √2 से इंटू होगा तो 2, ये भी लिख सकते थे, या -5/√2 भी लिख सकते थे। ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो एक ये मूल हो गया और दूसरा मूल ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका 4 नंबर आप चाहे बटा हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किस तरह से हटाएंगे, एलसीएम लेके, 2x² - x प्लस 1/8 बराबर में 0। बटा हटाने से ना आपको आसान रहेगा, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 8 होगा एलसीएम बराबर में 0 है, या कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 8 से होगा 8, 8 जाके 2 में गुना करेगा ना तो 16x², यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 8 से भाग करेंगे 8, 8 जाके x में करेगा तो -8x, इसमें भाग करेंगे 1, 1 जाके 1 में गुना करेगा प्लस का 1, ये 8 भाग में उधर 0 से जाके गुना करेगा तो 0 हो जाएगा ना, बच जाएगा 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको गुना करिएगा तो आएगा 16x², तो बीच वाले को 2 भाग में करना होगा ना, तो 16x² माइनस का 4x और प्लस का 8, सॉरी प्लस का 1 है, प्लस का 1 बराबर में 0। देखिए ये दोनों माइनस का है, जुड़ेगा तो माइनस का 8x हो जाएगा, और -4x में -4x से गुना होगा तो प्लस का 16x² आ जाएगा ना। चलिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन है यहाँ पे 4x, बचेगा 4x - 1, यानी इन दोनों में क्या कॉमन है 1, तो यहाँ 4x बाहर माइनस कॉमन है तो यहाँ साइन बदल जाएगा -1, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया ना, तो यहाँ कॉमन करिए, तो यहाँ कॉमन करिएगा आप तो हो जाएगा 4x - 1 कॉमन होगा, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा ये वाला 4x और यहाँ बच जाएगा ये -1 बराबर में 0, ये बाहर निकल गया तो ये आ गया, और ये यहाँ बच गया, ये यहाँ बच गया, समझ गया। चलिए यहाँ पे आप 4x - 1 बराबर 0, एक और यहाँ 4x - 1 बराबर 0, तो यहाँ 4x बराबर 1 यानी x बराबर आ जाएगा 1/4, एक शून्यक हो गया, और दूसरा उसी तरह से यहाँ भी 4x बराबर 1 और x बराबर आ जाएगा 1/4, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं, इसका लास्ट 5 नंबर है, इसको भी देख लीजिए। 5 नंबर में देखिए इसमें से गुना करिएगा, इसमें से तो आ जाएगा 100x², तो बीच वाले को 2 भाग में करना होगा ना, तो 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1। देखिए इन दोनों को, यहाँ दोनों माइनस का जुड़ेगा तो माइनस का 20x आ जाएगा ना, और गुना होगा -10x में -10x से तो प्लस का 100x² आ जाएगा कि नहीं, माइनस में प्लस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कॉमन करिए, कितना कॉमन होगा, तो 10x, यहाँ बचेगा 10x - 1,
यहाँ माइनस है माइनस जी, इन दोनों में क्या कॉमन है 1, तो 10x, यहाँ साइन बदलेगा ना, माइनस कॉमन हुआ है तो -1, दोनों ब्रैकेट में सेम है, कॉमन कर लेंगे, 10x -1 दोनों जगह से कॉमन होगा, तो यहाँ बच जाएगा 10x और यहाँ बच जाएगा माइनस का 1 बराबर में 0। यहाँ भी अलग अलग कर दिए, 10x -1 बराबर 0, यहाँ भी 10x -1 बराबर 0, तो यहाँ से 10x बराबर में 1 यानी x बराबर 1/10 है ना, यहाँ भी 10x बराबर में 1 यानी कि x बराबर 1/10, यहाँ भी आपके मूल आ गए। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 हम लिए हैं, आप देख सकते हैं आपके बुक के पेज नंबर 79 में ये दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है जॉन, उसका पहला ही है, दो क्वेश्चन है इसमें, उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन है, दोनों को देखा जाएगा करके। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45। समझ गया। अब यहां लिख सकते हैं इस तरह से, पहले इतना लिखते हैं, माना जॉन के पास के कंचों की संख्या मान लेते हैं जॉन के पास कितना है? x है। तो दूसरा कौन है? जीवंती है। जीवंती के पास के कंचों की संख्या, तो देखिए दोनों मिला के 45 है ना कुल, तो एक के पास x है तो दूसरे के पास कितना होगा? 45 माइनस x। अब यहां लिख दीजिए प्रश्न से। देखिए आप क्वेश्चन में क्या करा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि इसके पास पहले x था तो अब कितना हो गया? x माइनस 5। अच्छा, इसके पास 45 माइनस x था तो अब कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5। अच्छा, खो देने के बाद क्या हो रहा है? अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो खो देने के बाद, यानी कि जॉन के पास खोने के बाद कंचा इतना बचेगा और जीवंती के पास इतना कंचा बचेगा, और दोनों का जो गुणनफल है वो क्या है? 124 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5, यहाँ देखिए ये घट जाएगा पहले ना, तो हो जाएगा 40 माइनस x बराबर में आपका 124। चलिए इसमें गुणा कर दिए, 40x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का यहाँ गुना करेंगे कितना जाएगा? 200, और फिर माइनस माइनस प्लस का 5x। इस 124 को इधर ही लाते हैं तो माइनस का 124 हो जाएगा बराबर में 0। क्लियर है इतना? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ होगा माइनस का x स्क्वायर। अच्छा, ये देखिए 40 और 5 45x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का यहाँ पे 200 है और माइनस का कितना है? 124 है, तो माइनस का 324 भी हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ माइनस कॉमन कर दीजिए या माइनस से गुना कर दीजिए, तो सबका साइन बदल देंगे। समझ गया ना? माइनस से यहाँ गुना कर दे रहे हैं, तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, और यहाँ भी माइनस वाला किस में चल जाएगा? प्लस में चलेगा। अब इसका गुणनखंड करना है हमें, तो यानी इसमें इससे गुना करिएगा तो आएगा 324 एक्स स्क्वायर। इसमें से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 324 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी बीच वाले को ऐसे दो भाग में करना होगा कि गुना करने पे 324 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो देखिए इसको समझने के लिए ना सबसे सिंपल तरीका है कि आप इसका अभाज्य गुणनखंड करिए 324 का। 2 से ले जाइएगा ना, कितना बार में कटेगा? तो 1 6 2, फिर 2 से ले जाइएगा ना, कितना बार में कटेगा? 81 आ जाएगा। अच्छा, अब 3 से जाएगा ना, 3 से ले जाइएगा, कितना बार में कटेगा? 27 बार में। फिर 3 से ले जाइएगा, कितना बार में? 9 बार में। फिर 3 into 3। अब इसमें आपको गुना करके ना पेयर 2 बनाने होंगे। देखिए हम पेयर किस तरह से बनाते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं 2 दूना 4, 4 तिया 12, अब 12 तिया 36, और ये देखिए 3 तिया 9। तो अगर 36 में 9 जोड़ दें तो आपका 45 आ जाएगा। एकदम गुना करने पे तो वो आना ही है 324, क्योंकि ये 324 का ही अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पेयर सिलेक्ट करना होगा। आप ऐसे 2 पेयर इसमें से गुना करके बनाइएगा, जिसको जोड़ने घटाने पे ये आपका आ जा रहा हो माइनस का 45। अब गुना करने पर तो डेफिनेटली आएगा ही, क्योंकि इसी का नहीं अभाज्य गुणनखंड है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36x और माइनस का 9x, क्योंकि ये माइनस में है तो दोनों को माइनस में रखेंगे तभी ना जुड़ने पे माइनस का 45 आएगा, और गुना करने पे 324 एक्स स्क्वायर आएगा ना। चलिए, और प्लस में आपका 324 बराबर में आपका 0। ठीक है इतना। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो बचेगा x माइनस 36। इन दोनों में क्या कॉमन है?
तो यहाँ कॉमन होगा आपका माइनस का 9, तो x यहाँ साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन किया है। और ये 9 के पारे में कितना बार में कटेगा, 36 बार में कटेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन करिएगा तो x माइनस 36 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बच जाएगा 9 बराबर में 0। अब यहाँ अलग अलग करिए, तो अलग अलग करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से x का मान एक 36 आ गया और यहाँ x का मान 9 आ गया। तो आपको दो केस लेना होगा। केस पहला, हम लोग x का 2 माना है ना, इसलिए 2 केस लेना है और दोनों प्लस में ही आएगा, तो कंचों की संख्या तो 36 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, तो केस 2 ले लेंगे। मान लेंगे कि जॉन के पास के कंचों की संख्या बराबर में कंचों की संख्या बराबर में मान लेंगे 36, x का मान जो है 36। अच्छा, दूसरा कौन है, तो दूसरी इस लड़की का क्या नाम है, जीवंती है ना, जीवंती के पास के कंचों की संख्या कितनी थी, तो इसका है 45 माइनस x, यानी कि हो जाएगा 45 और माइनस में 36, घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। हो गया। अच्छा, केस अब इसी तरह से 2 लेंगे। केस 2, हम लोग जॉन के पास के कंचों की संख्या, आपकी बार x का मान हम लोग 9 ले लेंगे, ठीक है। तो फिर लिखेंगे जीवंती के पास के कंचों की संख्या कितनी होगी, 45 माइनस x ना, 45 माइनस x, तो 45 की जगह पे कितना, 45 और x की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, ये 9 ना रखे हैं यहाँ, चलिए तो घटाइएगा तो यहाँ से 36, यानी कि 2 आंसर हो सकता है, 36 और 9 भी हो सकता है और 9 और 36 भी हो सकता है। समझ गए। चलिए अगला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण 1 का ही सेकंड नंबर है, ये इनकम्प्लीट था तो इसे हम लिख दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने से भी क्या दिक्कत है, आप इसको भी देख सकते हैं। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी कि ये कुछ खिलौना बनाता है, कुटीर उद्योग है जो कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी कि हर एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का जो मूल्य है वो रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। चलिए इसको समझते हैं। इतना मान लेते हैं कि माना, आपको जो निकालना है उसको मान लेते हैं कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो माना एक दिन है ना, माना एक विशेष दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर में हम लोग मान लेते हैं x है। क्या मान लिए, एक x मान लिया। अब देखिए आगे क्या करा कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है कि 55 में से क्या करना है कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी ये लिख सकते हैं कि एक खिलौने का मूल्य किसके बराबर है, तो 55 में से घटा देना है उस दिन जो खिलौनों की संख्या है, यानी कि उस दिन खिलौने कितनी निर्माण की गई है उसकी संख्या घटा देने से प्राप्त जो मान आएगा उसके बराबर है। यानी कि एक खिलौने का दाम 55 में से उस दिन में निर्माण किए गए जो बर्तन है, खिलौने हैं, उसकी संख्या घटा देने से प्राप्त जो मान आ रहा है उसके बराबर है रुपया में। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है रुपया में। समझ गए इतना। चाहे तो आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित होते हैं। मान लेते हैं कि उस विशेष दिन में कितने खिलौने निर्मित हुए, x निर्मित हुए। अब क्या कर रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी कि एक खिलौने का मूल्य किसके बराबर है, तो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या यानी कि x घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर, यानी एक खिलौने का मूल्य ये होगा। अब चलते हैं प्रश्न से आगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया है।
है ना। कुल निर्माण लागत कितना है, 750 रुपए है। तो आपको कहा जाए आप कुल निर्माण लागत कैसे निकाल सकते हैं कि खिलौनों की संख्या यानी कि x में जब एक खिलौने के मूल्य से जब गुना कर देंगे तो कुल खर्च नहीं निकल जाएगा। तो x यानी कि खिलौनों की संख्या में एक खिलौने के मूल्य से जब गुना कर देंगे तो कुल लागत आपका आ गया 750। समझ गए ना। अब सिंपल सी बात है, एक कलम आप 2 रुपए में खरीद रहे हैं और 10 कलम खरीदना है तो उसमें गुना करते हैं ना, यानी कि 20 रुपए आपको टोटल देने होंगे। उसी तरह से x खिलौने हैं और हर एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x है, तो दोनों के गुना के बराबर ही ना उसका लागत होगा। चलिए यहाँ गुना करिए, 55x और माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको लाएं इधर माइनस का 750 बराबर में 0। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले इसको सीधा करना होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x और माइनस का 750 बराबर में 0, यही ना होगा। अब देखिए सब में माइनस से गुना कर दिए यानी साइन पलट जाएगा सबका, यानी प्लस का एक्स स्क्वायर है माइनस का 55x हो जाएगा और प्लस का 750 हो गया। अब इसमें से गुना करिएगा तो आएगा 750 एक्स स्क्वायर। तो बीच वाले को ऐसे दो भाग में करना होगा कि गुना करने पे 750 एक्स स्क्वायर आ जाए और सिंप्लीफाई करने पे माइनस का 55x आ जाए। तो आप चाहे तो इसका अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं 750 का। हमको पता है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से ले जाइएगा, 2 3 6, 2 7 14 है ना, और 2 5 10। अब देखिए कितना से जाएगा आपका, 3 से जाएगा ना, तो 3 से ले जाएंगे एक बार में, 3 दूना 6 और 1 बचेगा 3 5 15। चलिए अब 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से ले जाएंगे 25 बार में। अच्छा देखिए तो इतना में आ जाएगा, 5 दिया 15, 15 दूना 30 और 30 और 25 जोड़िएगा तो 55 नहीं हो जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 25x। गुना के बारे में इसमें सोचना ही नहीं, क्योंकि यह अभाज्य गुणनखंड है, गुना करने पर उतना आना ही है 750। समझ गए। चलिए गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 750 एक्स स्क्वायर। और देखिए ये दोनों माइनस में है, जुड़ेंगे तो माइनस का 55 नहीं आ जाएगा ना। चलिए इन दोनों में कितना कॉमन है, तो x कॉमन करिएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 30, यहाँ माइनस लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है 25, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ साइन बदलेगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन किए हैं, और आ जाएगा यहाँ भी 25 कॉमन करते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 30। समझ गए ना। चलिए इन दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया तो x माइनस 30 को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा आपका 25 बराबर में 0। चलिए इसको अलग अलग करते हैं। तो x माइनस 30 बराबर 0 है ना, x माइनस 25 बराबर 0। ठीक है, तो यानी कि x बराबर यहाँ से 30 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका 25। समझ गए। चलिए यहाँ से लिख सकते हैं, खिलौनों की संख्या है ना। उस दिन खिलौनों की संख्या क्या हो सकती है, 30 भी हो सकती है या 25 भी हो सकती है। दोनों प्लस में ही ना है, तो दोनों प्लस में है तो खिलौनों की संख्या तो दोनों हो सकती है। समझ गए। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं।